आप लोग अगर न्यू सीख रहे हैं तो जो जो चीज़ें आपकी नीड की हैं ट्रांसफ़र कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं उसवा ज़िया का लेटेस्ट नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। ये नेक डिज़ाइन इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर आजकल बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब पर पहली बार मैं आपको इसका फुल तरीका सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने पट्टी ली है जो हमारी कपड़े के साथ मिलती है। मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। टोटल मैंने 1.5 इंच की पट्टी रखी थी, तो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करने के बाद ये इतनी रह गई है और इस पे मैंने ग्लू की मदद से लेस भी लगा ली थी। डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैंने बुकरम को रखना है। 17 इंच बुकरम की लेंथ रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 10 इंच रखी है। बुकरम को इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे पहले ऊपर से और 4 इंच स्नेक की चौड़ाई रखेंगे। 15 इंच लेंथ रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे वी शेप देते हुए। जो हमने 4 इंच चौड़ाई रखी है और 15 इंच लंबाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन से पहले कटिंग की थी, उसके बाद अंदर वाले जो हमारे निशान है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम अंदर से निकला है, इस पे हमने इस तरह सेट करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये शर्ट का फ्रंट साइड लिया है, उसी पे ही कंट्रास्ट करते हुए मैंने ये ब्लैक सादा फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का और इसकी लेंथ 17 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी तकरीबन 13 इंच रखी है, क्योंकि इस पे हमने पिनटेक्स लगानी है। कपड़े की लंबाई मैंने ज़्यादा रखी थी, यहाँ पे इसको मैं पिनटेक्स लगाने से पहले कटिंग भी करूँगी। कपड़े की लंबाई की तरफ हमने स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा करनी है और इस लाइन के बाद 1 इंच के फासले पे एक और लाइन ड्रा करनी है। इस तरह हमने 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए सारी लाइंस ड्रा करनी है। और ये जो मेरा स्केल है इसकी चौड़ाई 1 इंच है, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्केल को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रखती जा रही हूँ और लाइन ड्रा करती जा रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है तो 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए लाइन को ड्रा कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 1 इंच की ही दूरी रखें, आधे इंच की दूरी पे भी आप लगा सकती हैं पेंटेक्स। यहाँ पे जो मैं पेंटेक्स लगाऊंगी इस कपड़े पे वो पिंक कलर के होंगे, जो हमारे प्रिंट में आ रहा है कलर। मॉडल के डिज़ाइन में सेम प्रिंट का ही अंदर से कपड़ा लगाया गया था, लेकिन हम इसमें प्लेन कपड़ा लगा रहे हैं, तो इसलिए इस डिज़ाइन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे मैं पिंक थ्रेड का यूज़ करूँगी। और यहाँ पे हमने 5.5 इंच का ऊपर से नेक का मार्क कर लेना है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मैंने लिया है, तो जितना भी वी शेप के लिए हमें नीट होगा उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए कटिंग कर लेना है बाकी के कपड़े को। इतना ज़्यादा कपड़ा रख के पेंटेक्स लगाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा। मैंने बकाया कपड़ा कटिंग कर लिया और जितना हमें नीट था उतना हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह बिल्कुल लाइन पे जो हमने निशान लगाए थे उसको स्ट्रेट रख के पेंटेक्स लगानी है। बिल्कुल बारीक सी, इसमें कोई भी कपड़ा हमने एक्स्ट्रा नहीं देना है। स्ट्रेट लाइन में हमने बस सिलाई शो करनी है। और पिंक धागा यूज़ करने से ये जो हमारा डिज़ाइन है ये नुमाया होगा, क्योंकि अगर हम ब्लैक पे ब्लैक करते हैं तो इतना वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पिंक धागा यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आप लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इसी तरह के मज़ीद आप खूबसूरत से डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकें। और इसके अलावा अगर आप कोई और नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे आप लोगों के लिए रिक्रिएशन वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे नेक डिज़ाइन आपको सिखाए हैं और कटवर्क के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी सिखाए हुए हैं। सारी पेंटेक्स मैंने लगा ली हैं। अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे और ज़ीरो बुकरम मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मोटा बुकरम नहीं लगाएंगे, ज़ीरो बुकरम जो बिल्कुल लाइट वेट होता है वो इस पे यूज़ करेंगे। अगर नहीं करेंगे भी तो कोई मसला नहीं होगा। इस तरह ये देखिए मैंने इस पे प्रेस करके बीच की तेड़ बना ली है और ये हमारा
जो वी नेक है इस पे भी मैंने अलग कपड़े से इसको चिपका लिया था और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक साइडों के लिए छोड़ दिया है फोल्डिंग के लिए। सारा फैब्रिक पहले फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये वी नेक हमने सेम वैसे ही लगाना है अपने फ्रंट साइड पे जैसे हम कोई भी नॉर्मल नेक स्टिच करते हैं। इस तरह दोनों की फ्रंट साइड को जोड़ते हुए, मतलब जो सेंटर होगा उसको जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे सेंटर की, ताकि हमारा ये नेक बिल्कुल इक्वल बने, कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो। और अच्छी तरीके से जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको भी हमने स्ट्रेट करके रखना है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी जो हमारा नेक है, और इसके साथ साथ हमने बुकरम की सिलाई लगा लेनी है। और बुकरम के ऊपर हमने सिलाई को नहीं चलाना, सिर्फ हमने पास कपड़े पे ही सिलाई को रखना है शेप के मुताबिक। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। वी शेप में इतना मसला नहीं होता, कट नहीं भी लगा सकते, लेकिन एक जो डीप कट होता है कॉर्नर वाला वो लाजमी लगाइएगा, लेकिन सिलाई को बचाते हुए। सिलाई इसमें नहीं कटनी चाहिए। अब हमने इस जो हमारा नेक है इसको बैक साइड पे टर्न कर लेना है कपड़े की। अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे ताकि जितने भी जोड़ वगैरह है वो निकल जाए। कपड़े की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखें और राइट साइड अंदर की तरफ इस तरह नीचे की तरफ रखें। ये जो पैटर्न हमने तैयार किया था ऊपर से एक तरफ हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और तुरपाई कर लेंगे। फ़िलहाल मैं तुरपाई नहीं करूँगी, पहले ग्लू की मदद से हमने पूरा नेक रेडी कर लेना है, उसके बाद ही हम एंड में तुरपाई किया करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, पहले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो तैयार नेक रखना है 5.5 इंच उसकी लेंथ रखेंगे। जो अंदर वी वाला पैटर्न हमारा बचा था नेक से, तो उसी को यूज़ करते हुए हमने ऊपर से नेक की कटिंग कर लेनी है और बकाया जितना भी हमारा कॉर्नर बचता है वी शेप में वो हमने इस तरह सेंटर में रखते हुए बिल्कुल साथ साथ जैसे हमने कटिंग की थी उसी शेप में रखते हुए निशान लगा लेंगे। इतना हमारा नेक बनना है उतना मार्जिन निकाल लिया था बुकरम से, ताकि हम अपने नेक की असली मेजरमेंट कर सकें। और ऊपर से मैंने दोनों कॉर्नर पे निशान लगा लिए थे। इंची टेप से नापना चाहते हैं तो वो भी आप नाप सकते हैं। अब जो फोल्डिंग वाली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखनी है। ग्लू की मदद से मैंने पहले इसको चिपका लिया है आर्जी तौर पे, ताकि हमारा ये पैटर्न बिल्कुल इक्वल रखे और कहीं से भी ये कम ज़्यादा ना बने, क्योंकि एक बार अगर सिलाई लगा लेते हैं तो सिलाई उधेड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ग्लू लगाने से बहुत ज़्यादा इजीली ये डिज़ाइन इस तरह के बन जाते हैं। अब बकाया जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। जिस तरह हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी शेप में हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को कटिंग कर लेना है, और जितना भी फिर रहेगा उसमें हमने फोल्ड करके तुरपाई भी कर लेनी है, ताकि ये डिज़ाइन मज़ीद मज़बूत बन जाए। इस तरह स्ट्रेट रखेंगे और पहले हमने दोबारा से नाप कर लेना है कि हमने जो डिज़ाइन ये पेस्ट किया है ये इक्वल बना है या नहीं। तो ये मेरा बिल्कुल इक्वल बना था। इंची टेप से भी मैंने नेक को नाप कर लिया दोनों तरफ से। फैब्रिक पट्टी मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, इसको हमने नेक के बिल्कुल करीब करीब इस तरह लगाना है। और जो लेस वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। मैंने लेस अपनी तरफ से ऐड की है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल हमने इस लाइन के मुताबिक पट्टी को लगाते आना है और इस तरह वी कॉर्नर में आते हुए हमने पट्टी को कटिंग नहीं करना और टर्न करने के लिए बिल्कुल इक्वल कॉर्नर बनाना है। ये देखिए, कॉर्नर का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि कॉर्नर में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा डिज़ाइन बुरा लगेगा। इस तरह मैंने सारा कपड़ा जितना भी है एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी आएगा पहले हल्के हाथ से ग्लू लगा के इसको चिपकाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी मतलब झोल वगैरह ना आए हमारी डिज़ाइनिंग में। फिर हमने पट्टी को ऊपर तक लगा लेना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई से इस पट्टी को लगाती तो हो सकता था ये कॉर्नर टेढ़ा हो जाता, तो बाद में सिलाई खोलना फिर बार बार उसको सही करना। तो उससे बेस्ट ऑप्शन यही है मेरे हिसाब से कि पहले ग्लू से इसको चिपका लिया जाए, या फिर आप हाथ वाली सुई से इसको अच्छे तरीके से पहले कॉर्नर को बना लें
उसके बाद सिलाई लगाएं, तभी ये डिज़ाइन आपका बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग से तैयार होगा। हमारा ये डिज़ाइन आर्जी तौर पे देखिए पूरा बन गया है। अब हमने इस पे बस 2 सिलाइयाँ लगानी है तो ये डिज़ाइन बिल्कुल हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने 2 किनारों पे जो लेस के दोनों किनारे हैं पट्टी के, उस पे हमने सिलाई लगानी है और बीच वाले कॉर्नर पे सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी क्योंकि सिलाई लगाना बुरा लगेगा। सिलाई को स्ट्रेट लाते हुए कॉर्नर की शेप से ऊपर की तरफ टर्न कर लेंगे, लेकिन कॉर्नर पे हमने सिलाई नहीं लगानी। फिर दूसरी तरफ पट्टी की सिलाई लगाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो इस डिज़ाइन को तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से ये किस तरह का बना है। इस तरह बाकी का जितना भी फैब्रिक है रॉन्ग साइड पे उस पर तुरपाई कर लेंगे। मज़ीद खूबसूरत करने के लिए यहाँ पे मैं बीड्स लगा रही हूँ। ब्लैक कलर के मैंने मोती लिए हैं और इस तरह से हम मोती लगाएंगे कि जो मोती का रुख होगा ये बाहर की तरफ शो होगा। इस तरह करते हुए हम एक मोती लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे इसको। फिर इसके 2 इंच की दूरी पे एक और मोती लगाएंगे। इसी तरह फिर 2-2 इंच की दूरी पे सारे मोती हम लगाएंगे। मोती मैंने करीब करीब नहीं लगाया है, जस्ट मैंने इस नेक को मज़ीद खूबसूरती देने के लिए ये मोती लगाया है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं और मॉडल के भी डिज़ाइन में इस तरह का कोई भी मोती नहीं लगाया गया था, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। और जो मैंने बारीक जीपीओ लेस लगाई है ये भी हमारी मॉडल के डिज़ाइन में नहीं लगाई हुई थी, ये भी मैंने अपनी तरफ से ऐड की है मज़ीद इस डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने आपको पिक्चर दिखाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों में से कौन कौन इस नेक डिज़ाइन को ट्राई करेगा अपने ड्रेसेस के साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से क्या क्या इस डिज़ाइन में मिस्टेक होती है या इजीली आपसे बन जाता है, तो वो भी आप लोग लाजमी बताइएगा। मुझसे तो ये इजीली बन गया था, कोई भी इसमें मतलब ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई थी। बस एक वी कॉर्नर के टाइम पे थोड़ी सी मुझे उलझन हुई थी क्योंकि इसका कॉर्नर सेट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। अच्छे तरीके से मैंने 3-4 बार इसको ट्राई किया तो आखिरकार मैंने इस कॉर्नर को भी बना लिया। और आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक न्यू बिज़नेस ओपन किया है जिसका मैं बहुत जल्द इफ्तिताह करूँगी। मैंने छोटा सा बिज़नेस, कोई इतना बड़ा लाखों का या कोई ऐसा बड़ा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, बस एक छोटी सी कोशिश उन बहनों के लिए मैं कर रही हूँ जो किसी ऐसे सिटी में रहती हैं जहाँ पे स्टिचिंग के कोई भी टूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं मिलते और ऑनलाइन जैसे कि दराज़ हो गया या कोई भी ऐसी ऑनलाइन ऐप है वहाँ से वो मंगवाने से थोड़ा सा कतराती हैं कि पता नहीं हमें मिलेगा भी या नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी बहुत आते हैं कि ये जो फैब्रिक ग्लू है इसका नाम क्या है और ये कहाँ से मिलती है, किस तरह हम ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि काश मतलब इन लोगों की भी आसानी हो सके, जो मतलब घरेलू औरतें होती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती या अगर जाती भी हैं तो उनके मोहल्ले में, उनके बाज़ारों में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलती, तो मैं उनकी आसानी कर सकूं। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं छोटा सा एक कारोबार कर रही हूँ। ये कारोबार तो नहीं है, बस एक हेल्प है कि आप लोग अगर न्यू सीख रहे हैं तो जो जो चीज़ें आपकी नीड की हैं मैं आपको वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकूं। अल्लाह करे कि मैं मतलब इसमें कामयाब रहूं, क्योंकि मेरा भी कोई इतना ख़ास तजुर्बा तो नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है और नीयत साफ़ है कि अल्लाह ताला इसमें मुझे
आप लोगों के लिए जो भी सोच रखी है मुझे कामयाबी अता करेंगे। और ऐसे टूल्स जैसे कि ग्लू हो गया, चौक के बहुत सारे इकसाम होते हैं। एक न्यू चौक आई है मार्केट में, क्योंकि हम चौक के निशान लगाते हैं तो वो बिल्कुल हमारी शर्ट से नहीं हटते, लेकिन इस तरह की एक न्यू चौक आई है कि अगर आप उससे निशान लगाते हैं, प्रेस करेंगे तो उसके निशान हट जाते हैं। तो वो सब मैं चीज़ें आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। जितने भी टूल्स होते हैं सिलाई के हवाले से, लेसिस के हवाले से, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो बेझिझक आप लोग मुझसे बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं इस काम में कामयाब रहूं और आप लोगों के लिए भी कामयाबी का सबब बन सकूं। इसी प्यारे से मैसेज के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।